अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डीडी के बारे में। कुछ ही दिन होता है, मेरे ख्याल में 4 दिन भी गुजरे नहीं होंगे या 5 दिन, कि डीडी की हालत इतना ख़राब था, इतना बुरे कंडीशन में था डीडी कि डीडी से बात नहीं किया जा रहा था। डीडी कैमरे को ऑन करके मुंह अपना छुपा लेता था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब बिल्कुल वो एक अबला नारी होती है ना, अपने आप को बिल्कुल बेकसूर मजलूम दिखाने वाली हरकतें, वो हरकतें डीडी कर रहा था। और आज देखे 2-4 दिन के अंदर डीडी ऐसे ठीक हो गया जैसे डीडी तो कभी बीमार ही नहीं हुआ। अब मुझे कोई ये बात ना कहे डीडी थोड़ा सा वेट लूज़ कर लिया, ये कर ले, वो तो कर रहा था, वो तो कोशिश ही कर रहा था वेट लूज़ करने का। जब से वो चक्करों में फंसा है वहाँ याजमान और पता नहीं कौन सी जगह में, तब से आप लोगों ने देखा था ना, उसने जिम ज्वाइन किया, ड्रामेबाजी चल ही रही थी कि वेट लूज़ करना है। खुद आप लोग मुझे बताएं कि इसने हाथ अपनी जला दिए। हर सेकंड में वहाँ से ब्लॉग बनाता था उस औरत की बेडरूम में बैठ के, और इसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते थे। इसको किसी ने किडनैप करके उस रूम में बंद किया हुआ था, इसको निकलने नहीं दे रहे थे। आखिर क्या तकलीफ़ था इससे, ये बताता क्यों नहीं है। अच्छा, उसी घर में बैठ के इसने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कह रहा था आने से 1 दिन 2 दिन पहले, अभी मैंने जाकर वो वीडियो देखा, अपनी बीवी के बारे में कह रहा था कि अगर बच्ची बीमार है या बच्चे बीमार हैं तो माँ भी लेके जा सकती है। अब बाबर नहीं है, कल को अगर बच्चे बीमार होते हैं तो बाबर की वाइफ लेके जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो कोई डॉक्टर नहीं लेके जा सकता है। तो दीदी से ये कहना चाहूँगी कि दीदी, ऐसे लोग भी हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी माँ उनको पाल के बड़ा कर लेती है, वो माँ सब कुछ करती है। लेकिन जब बाप सामने हो तो ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप करना चाहिए। बाप का ये थोड़ी काम है कि वो जाके दूसरी औरतों की बेडरूम में बैठा करे और वहाँ से ब्लॉग बनाए। एक तो ब्लॉग बना रहा है, ऊपर से कितना ड्रामा और एक्टिंग कर रहा था। कैसे लोगों को इमोशनली ये लोग धोखा देते हैं। इस वजह से इनकी आंखों के आंसुओं का 1% भी वैल्यू नहीं है। नैना भी एक टाइम पे फुल टाइम मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, नैना को पता था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका वीक पॉइंट है, मैं बीमार हूँ, मैं मेडिसिन लेती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, नॉन स्टॉप वो सब चीज़ें कर रही थी। फिर किसी वजह से वो इंडियन एक ब्लॉगर है, उसकी नकल मारती थी, वो सबको पता चल गया, तो इसने उस ड्रामे को बंद कर दिया। अच्छा, डीडी का रिकॉर्ड है, कभी भी अपनी माँ को इसने डिफेंड नहीं किया, कभी अपनी बहन को डिफेंड नहीं किया। बीच में थोड़ा सा इसने कुछ बातें की थी उनकी हक में, वो भी इसका मतलब था क्योंकि इसके व्यूज़ डाउन हो चुके थे, तो इसने कोशिश किया था कि माँ बहन के साथ अच्छा दिखाकर मैं कुछ व्यूज़ हासिल कर लूँ। वरना ये लोग किसी के नहीं है, ना नैना इसकी है ना ये नैना का है। मतलब भाई बहन का प्यार दिखावा ये सिर्फ ड्रामा था, सिर्फ ऑन कैमरा इनका ड्रामा चलता है। एक्चुअली अंदर से इनके दिल में किसी के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, पैसों के भूखे हैं, सिर्फ पैसे ही कमाना चाहते हैं। अच्छा, माँ बहन को कुछ बोलो, कभी ये बोलता नहीं, लेकिन उन दो औरतों के बारे में बात करो तो ये फ़ौरन जल भुन के आ जाता है। आखिर क्या वजह है, ऐसा क्या इसका उनके साथ रिश्ता है जो इसको इतनी आग लगती है अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में ये दोनों बहनों के दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। इन्होंने ये सोचा है कि सितारा जब इतनी फेमस हो सकती है, इतनी ट्रेंडिंग में जा सकती है इस तरह की हस्बैंड की सेकंड मैरिज को लेकर, तो हम भी डीडी के साथ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और कुछ ऐसे चक्कर चला लेंगे और हम भी फेमस हो जाएंगे। तो इन जाहिल गवार औरतों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि गलतफहमी से बाहर निकलो, गलतफहमी से बाहर निकलो। सितारा का लक था, सितारा का लक था, वो फेमस हो गई। आप लोग को अगर आज भी लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी की वजह से, क्योंकि आप दोनों बदनाम हो, दोनों बहनें बदनाम हो, इसलिए लोग जाके आप लोग को देखते हैं, सुनते हैं। वो किस लिए? क्योंकि डीडी के साथ चक्कर है, और डीडी तो फेमस है, बहुत ही मशहूर इंसान,
कभी शादीशुदा ये औरत उनको अच्छी लग जाती है, कभी जवान बच्चों की माँ उनको अच्छी लग जाती है। मतलब डीडी का तो क्या ही कहना। एक शादी कर लिया, बीवी चली गई, दूसरी शादी कर लिया, उस बीवी के सुकून को भी इन्होंने हराम कर रखा है। अब मुझे लगता है तीसरी करेंगे, और तीसरी भी कुछ दिन बाद वो छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि तीसरी वाली तो बहुत ही तेज़ नज़र आ रही है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्लिप भेजा था उसका, जो सानिया नाम की है, बड़ी बोल रही थी कि हम मेरे ऊपर जो गुजरा है, देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आपके कहने से किसी का कोई मर नहीं जाएगा, और आपके कहने से किसी का कोई ज़िंदा नहीं हो जाएगा। लेकिन आप जो कर रही हो, मतलब फ़ातिमा के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? ऊपर से ये कहती है औरत ही औरत का दुश्मन है। तो औरत ही औरत की अगर दुश्मन है, तो आप तो सबसे पहले दुश्मन हो। क्यों किसी और औरत का घर बर्बाद कर रही हो? आपको क्या लड़के नहीं नज़र आते? दुनिया में क्या लड़कों की कमी आ गई है? अकाल आ गया, तूफ़ान आ गया है, सब किधर गए? किसी लड़के को पकड़ लो, ऐसे आदमी पकड़ लो जिसकी वाइफ गुजर चुकी है। ऐसे भी तो आदमी दुनिया में बहुत होंगे ना। ज़रूरी तो नहीं है कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता कायम करूँ, कि उस औरत का घर बर्बाद करूँ। फिर कहती है औरत ही औरत का दुश्मन है। तो खुद सबसे पहले खुद को सुधारो। खुद को तो आपने सुधारना नहीं है। जब इस औरत का शौहर ज़िंदा था, उस टाइम से ही डीडी इनको मदद कर रहा है। उस टाइम में इनको क्या तकलीफ़ थी? उस टाइम पे तो इनका शौहर ज़िंदा था ना, तो तब भी डीडी के साथ इनका था, तब भी डीडी कम्युनिटी पोस्ट लगाता था इनका। आखिर क्यों? शौहर के ज़िंदा रहते हुए ये गंदी बातें करना नहीं था, बिल्कुल करना नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन नज़र आ रहा है, हर चीज़ नज़र आ रहा है कि क्या चल रहा है इनके बीच। बेचारी बैठे बैठे धमकियाँ दे रही है, जो मेरे पीछे बोलते हैं अल्लाह कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि किसी को रुलाओ, किसी का घर बर्बाद करो। आप किसी का घर बर्बाद कर रही हो, ऊपर से आप दूसरों को धमकी दे रही हो। पहले तो खुद को संभालो, खुद को सुधारो। प्रॉब्लम ये है कि इनकी इन हरकतों की वजह से हमारा दीन बदनाम हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। ये एक शादी करे, 3 शादी करे, 4 शादी करे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनकी औरतें 4 शादियां करे, इनकी आदमी 4 शादियां करे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये ऑन कैमरा आके ये सब ड्रामा, खेल, इश्क मोहब्बत के ड्रामे क्यों दिखाते हैं? जो तुम लोग कर रहे हो वो अल्लाह और तुम लोग का मामला है। तुम लोग ऑफ कैमरा करो ना, ऑन कैमरा आके दुनिया को क्यों दिखाते हो? घर की शादीशुदा औरतें इनकी भाग जाती है आदमियों के साथ, शादीशुदा आदमी गलत काम कर लेते हैं औरतों के साथ। मतलब ये लोग क्या गंदगी नहीं निकाल रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी बातें? कोई एक अच्छी बात बताए, कोई एक अच्छी बात बताए कि इस फैमिली वालों ने शेयर किया हो यूट्यूब में, और इनका नाम क्या है कि हाँ ये तो मुसलमान है, इनका दीन इस्लाम है। बदनाम कौन हो रहा है? मुसलमान बदनाम हो रहे हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो तुम कुछ भी करो, मरो जियो, कुछ गंदगी करो, गटर में मुंह मारो, गटर में जाके गिर जाओ, किसी नाली में पड़ के सो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुसलमानों को बदनाम नहीं करो। अच्छा, किसी सिस्टर ने बोला कि डीडी वर्दा के बारे में गंदा गंदा बोल रहा है। तो हम क्या उम्मीद करते हैं डीडी से? डीडी औरतों के साथ ही बातें करता है। डीडी की सारी लड़ाई औरतों से ही है। ये पहला आदमी है कि औरतों से लड़ता रहता है, औरतों को ही जवाब देता है। किसी मर्द का मुंह ये नहीं लगता है, लेकिन औरतों के बारे में ये बहुत जल्दी भाग कर आता है। और ये जो आपने कहा कि उसने वर्दा को बहन बोला था, तो आप क्या सोचती है इसने दिल से बहन बोला है? ये लोग बहन बहन कुछ दिल से मानते नहीं है, इनकी नीयत ख़राब होती है, बस मुंह पर बहन बोल देते हैं। ये दोनों, नैना हो डीडी हो, ये सबको वो नैना भाई बना लेती है, ये बहन बना लेते हैं, और बाद में फिर उन्हीं का ही बैंड बजाते हैं बाद में। तो इन पर किस चीज़ का भरोसा करें? ये तो किसी चीज़ के भरोसे के लायक नहीं है। एक ज़ुबान के नहीं है ये लोग, अपने घर के नहीं है, अपनी औलाद के नहीं है, अपनी बीवी के नहीं है, अपनी माँ के नहीं है, अपनी बहन के नहीं है। तो ये किसका होगा? किसी का भी नहीं है ये लोग। अच्छा, इनकी जो है वो सानिया नाम की, उसने मैंने सुना अपनी कहानी सुनाई है कि पहली शादी मेरी ऐसी हुई थी, फिर उनका वो हो गया था, तलाक हो गया था, पता नहीं कुछ, उसके बाद फिर सेकंड वाले जो शौहर है उनकी डेथ हो गई थी। देखिए ये अल्लाह के काम है, शादी ब्याह ये सब अल्लाह के काम है, बनता भी है बिगड़ता भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा अगर नहीं चला है तो हम जाकर दूसरी शादीशुदा औरत का घर बर्बाद कर दे, अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। उन दोनों बहनों ने अपने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं, क्योंकि इनको पता है ये गलत है, गंदी हरकतें ये लोग कर रही हैं, तो बातें सुनेंगे, इस वजह से इन्होंने कमेंट्स ऑफ रखा हुआ है। फिर भी लोग जाके भर भर के उनको व्यूज़ दे रहे हैं।
लोगों पर भी मैं हैरान हूँ। व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो लोग मुआशरे में, सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं, उनको तो मत देखिए आप लोग, उनको तो सपोर्ट ना करें। अच्छे लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो कम से कम उन गंदे लोगों को भी तो सपोर्ट ना करो। ऐसे औरतों को सपोर्ट मत करो जो नज़र आ रही है कि किसी और का घर बर्बाद कर रही है। यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इस तरह के इल्ज़ामात से, बातों से, लेकिन मजबूर कर दिया मुझे इस आदमी की अदाकारी ने और उन दोनों बहनों की अदाकारी ने कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मतलब एक तो तुम गुनाह कर रही हो दुनिया के सामने, ऊपर से सीना जोरी भी कर रही हो। ये सब हरकतें सिर्फ़ और सिर्फ वो मर्द औरत कर सकती है जो इंतहाई बेशर्म हो। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में इसलिए पैदा नहीं किया कि हम हराम काम करें, गंदगी फैलाए। हमें दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि दुनिया की ज़िंदगी भी जिए, साथ इबादत भी करे और नेक अमाल करे, अच्छी हरकतें करे, ना कि हराम हरकतें करे, दूसरे का घर उजाड़ें। अगर सच में दीनदार हो, ईमानदार हो, तो मर्दों के सहारे अपने चैनल को क्यों ग्रो कर रही हो? किसी मर्द को पकड़कर, किसी दूसरी औरत की शौहर को पकड़कर अपने चैनल को क्यों ग्रो कर रहे हो आप लोग? दोनों बहनें अपने दम पर करो ना, अपने दम पर अपने चैनल को ग्रो करके दिखाओ, तब बात मानेंगे। नमाज पढ़ो, इबादत करो, 5 वक्त अल्लाह से दुआ करो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह खुद ही खुद मदद करेगा। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला की हिफाजत में रहते हैं, और जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला करता है उसका दुनिया का कोई भी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। मैं नाम कमाऊंगी, मैं अपना जगह बनाऊंगी, तो अपने दम पर जगह बनाओ ना। किसी और के शौहर का अपना हथियार बना के नहीं करो काम, अपने दम पर काम करो। और किस चीज़ के लिए परेशान हो रही हो? रिस्क के लिए। रिस्क तो आपको तलाश करते हुए खुद ही आएगा आपके पास। अगर अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें पैदा किया है तो भूखा तो हमें मारेगा नहीं वो। डीडी को अपने साथ रख रख कर आप लोगों ने, दोनों बहनों ने चैनल तो मोनेटाइज करवा लिया, अपने दम पर तो नहीं करवाया ना, दूसरे मर्द को पकड़ कर करवाया है। तो अब हो गया ना, अब तो उसको छोड़ो, अब तो फातिमा का घर बर्बाद नहीं करो, अब उसको जीने दो सुकून से। अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और आप जो देखने वाले हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ किया करें, क्योंकि हम इंसान हैं, किसी तो हमारा यही काम है कि हम इनके लिए दुआ करें। बाकी अल्लाह सब बेहतर करेगा। मुझे गुस्सा आया हुआ था इन दोनों की बहनों की वीडियो देखकर, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। सॉरी अगर मैंने कोई ऐसी वर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है। कैसे हरकतें कर रहे हैं, पूरा टाइम यही बातें, यही चक्कर है। पहले सितारा का शादी, फिर सलमा का वो जेड वाला, फिर इनके अभी ड्रामे। मतलब गंदगी गंदगी गंदगी, कितना इंसान सुनेगा और बर्दाश्त करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। आप हमेशा मेरी दुआओं में याद रहते हो, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।